नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोविंदम बायोलॉजी क्लासेस में। सबसे पहले एक बार आप पिक्सल सेट कर लीजिए। साइड में आपके जो तीन बिंदियां दिखाई दे रही है, तीन डॉट, वहां पे आप 360 या 480 पिक्सल का सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्लियरिटी आ जाएगी। हम पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 आवर्तबीजी पादपों में जनन। अभी तक हमने ये पढ़ा है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने जनन की परिभाषा पढ़ ली है। उसके बाद में जो पुष्प पादप है उनमें जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। फिर हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन को। अलैंगिक जनन है वो दो प्रकार से होता है। पहला है अनिषेक बीजता। पुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन का फर्स्ट प्रकार अनिषेक बीजता हम पढ़ चुके हैं। दूसरा था इसका कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम जो दूसरा प्रकार है कायिक जनन, ये पढ़ रहे हैं। इसमें दो प्रकार थे, प्राकृतिक कायिक जनन या फिर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा इसका प्रकार था, फर्स्ट हो गया प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा था कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है ये दूसरा, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए नाम में लग रहा है कि कृत्रिम, आर्टिफिशियल। परिभाषा क्या होगी इसकी कि यदि पादप के कायिक भागों द्वारा होने वाला जनन या फिर वह कायिक जनन जो मानव के हस्तक्षेप के द्वारा या फिर मानव के कुछ काट छांट के द्वारा या फिर मानव की किन्हीं बनाई हुई विधियों के द्वारा यदि जनन होता है तो हम उसे बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है ये वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, नई नई किस्में विकसित करने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए किया जाता है। ये तो वह कायिक जनन जो मानव के हस्तक्षेप के द्वारा संपन्न कराया जाता है वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, उसे हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत अनेक विधियां विकसित की गई है जो मानव निर्मित है। मानव ने लाभ कमाने के लिए, वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए, नई नई किस्में विकसित करने के लिए अनेक विधियां विकसित की है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी है? इसमें मुख्य रूप से तीन विधियां आती है इसमें, कर्तन, दाब लगाना और रोपण। तो देख लेते हैं एक बार। कर्तन का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग, CUTTING, कटिंग। ये जो कटिंग है ये दो प्रकार से हो सकती है, फिर इसमें दो विधियां हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार कर्तन के। आप कर्तन मतलब कटिंग, टुकड़े के रूप में आप चाहे तो जो कर्तन है, जो कटिंग है, वो तने की भी ले सकते हैं और आप चाहे तो जड़ की भी ले सकते हैं। यदि आप नया पादप उगाने के लिए तने का टुकड़ा काम ले रहे हो, तने की कर्तन काम ले रहे हो, तो उसे बोलते हैं स्तंभ कर्तन, स्टेम कटिंग, CUTTING, स्टेम कटिंग। और यदि आप जड़ या मूल को ले रहे हो तो उसे बोलते हैं रूट कटिंग। तो इस प्रकार से जो कर्तन है उसमें दो प्रकार की होती है। आप स्तंभ कर्तन यूज कर सकते हो या फिर आप मूल कर्तन काम में ले सकते हो। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दूसरी विधि है वो है दाब लगाना, लेयरिंग, LAYERING, लेयरिंग। लेयरिंग है ये दो प्रकार से हो सकते हैं। एक है टीला दाब, माउंड लेयरिंग, MOUND, माउंड लेयरिंग, माउंड लेयरिंग। और दूसरी है वायु दाब या गुट्टी, इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग या फिर गुट्टी लगाना। तो मतलब जो दाब लगाना है उसकी दो विधियां हैं, टीला दाब और वायु दाब। टीला दाब होगी माउंड लेयरिंग और वायु दाब होगी एयर लेयरिंग, और इसका दूसरा नाम है गुट्टी लगाना बोल देते हैं अपन सीधी भाषा में। तीसरा है वो है रोपण, ग्राफ्टिंग करना, GRAFTING, ग्राफ्टिंग। इस ग्राफ्टिंग में चार मुख्य विधियां हैं। कौन कौन सी? जिह्वारोपण, पहली है जिह्वारोपण, इसे हम जीभी रोपणी बोल देते हैं, इसको जिह्वा या जीभी रोपण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग। इसका दूसरा जो विधि है रोपण में वो लेते हैं अपन फच्चर रोपण, वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग। तीसरी इसकी विधि है किरीट रोपण या फिर मुकुट रोपण, इसको बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग। और रोपण में जो चौथी विधि है वो है कलिका रोपण, बड ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग।
तो इस प्रकार से रोपण में 4 विधि आ गई, जीवारोपण, फच्चारोपण, किरीटारोपण और कलिकारोपण। एक बार फिर से दोबारा से देख लेते हैं अपन कि आवर्ती बीजी पादपों में जो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन होता है वो 2 प्रकार का हो गया, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा हो गया कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हमने पढ़ लिए थे कि प्राकृतिक कौन कौन से भाग थे, तने के द्वारा, जड़ के द्वारा, कलिका के द्वारा या फिर बलवृक्ष के द्वारा। दूसरा प्रकार हम पढ़ रहे थे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। परिभाषा यह है कि पादप में होने वाला कायिक जनन यदि मानव के हस्तक्षेप के द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंदर मानव द्वारा निर्मित जो विधियां हैं वो मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं इसको, कर्तन, कटिंग, दाब लगाना, लेयरिंग और रोपण, ग्राफ्टिंग। कर्तन है वो 2 प्रकार से हो सकता है, स्तंभ कर्तन, स्टेम कटिंग, या फिर मूल कर्तन या रूट कटिंग। यदि आप कर्तन के रूप में तने को काम ले, तने का टुकड़ा काम ले रहे हो तो हम उसे बोलते हैं स्तंभ कर्तन, और यदि आप जड़ या फिर जो मूल है उसका टुकड़ा काम ले रहे हो तो उसे हम बोलते हैं मूल कर्तन या फिर जड़ कर्तन बोलते हैं, रूट कटिंग बोलते इसको आप। दूसरा है दाब लगाना, इसको बोलते हैं लेयरिंग। इसमें 2 विधियां होगी, एक तो होगी टीला दाब और दूसरी होगी वायुदाब या गुट्टी। टीला दाब माउंट लेयरिंग, वायुदाब होगी एयर लेयरिंग या फिर गुट्टी लगाना। तीसरा है रोपण, ग्राफ्टिंग। इसमें 4 विधियां हैं, जीवारोपण या जीव रोपण, टंग ग्राफ्टिंग, फच्चारोपण, वेज ग्राफ्टिंग, किरीट रोपण, क्राउन ग्राफ्टिंग, और सबसे जो लास्ट और चौथी है कलिकारोपण। ये हो गई। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पहली विधि है कर्तन, कटिंग। इसके 2 पत्र बताए दिए कि पहली है स्तंभ कर्तन, इसको बोलते हैं स्टेम कटिंग, CUTTING, और दूसरी है मूल कर्तन, रूट कटिंग। देख लेते हैं दोनों को। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्तंभ कर्तन। जी स्तंभ, चाहे तो आप इसे स्तंभ बोल दो, चाहे आप इसे तना बोल दो। देखो पहले कर्तन क्या चीज होती है। कृत्रिम प्रवर्धन के लिए पादप का जो कायिक भाग है, जड़, तना, पत्ती, तो जो कायिक भाग है जड़, तना, पत्ती, उसका जो आप जो छोटा टुकड़ा काम में लेते हैं उसे हम बोलते हैं कर्तन। मतलब कृत्रिम प्रवर्धन करने के लिए आप पादप के जो कायिक भाग के जो टुकड़ा काम ले, जिसे आपको लगाना है प्रवर्धन करने के लिए, उस टुकड़े को हम बोलते हैं कर्तन। ये कर्तन है हम 2 प्रकार से ले सकते हैं या 2 चीजों की ले सकते हैं। चाहे तो आप जो तना है उसकी कटिंग ले सकते हो, और चाहे आप जो जड़ है उसकी कटिंग आप ले सकते हो। तो पहली इसको देख लेते हैं कि स्तंभ कर्तन क्या होता है। कि देखिए, यदि आप कृत्रिम प्रवर्धन करने के लिए कटिंग के रूप में यदि आप तने या स्तंभ के छोटे टुकड़े को काम में लेते हैं तो हम इसे बोलेंगे स्तंभ कर्तन, स्तंभ कर्तन या फिर स्टेम कटिंग। इसमें होता क्या है कि जिस पादप का आपको कर्तन लेनी है उस कर्तन की लंबाई ली जाती है 20 से 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 20 से 30 सेंटीमीटर की आप छोटा टुकड़ा लोगे उस तने का या उस स्तंभ का, और उसे ऊर्ध्व स्थिति, मतलब सीधा जो ऊपर जो भाग होता है वो उसी हिसाब से ऊपर ही लेगा वो। तो आपको क्या लेना है, 20 से 30 सेंटीमीटर का वो क्या लेना है, टुकड़ा। अब आपको उस टुकड़े में इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें कम से कम 2 या 3 पर्व संधियां होनी चाहिए। और अब आप ये जो पर्व संधि 2 या 3 पर्व संधियां लो, और आप इसे जहां पे भी आपको उसको रुपाई करनी है वहां पे आप रोक दो, और जो मिट्टी है वो थोड़ी गीली होनी चाहिए वो। तो आप गीली मिट्टी के अंदर इसकी 2 से 3 पर्व संधियों को आप रोक दो। कुछ दिनों के बाद के अंदर क्या होगा कि ये जो पर्व संधियां हैं यहां से छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाएगी, और यहीं से आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये जैसे इसके उदाहरण में आ जाएगा सहतूत काम में लेते हैं हम। सहतूत की हम डाली के रूप में टहनी लगाते हैं अपन ये। इसके अलावा गुलाब आप काम लेते हैं, गुलाब का भी हम क्या लेते हैं, तना ही लेते हैं। हाँ, इसमें ये जरूर है कि इसमें अगर जो पर्व संधि है वहां पे यदि पहले से यदि कोई कलिका अगर निकली हुई हो तो वो सबसे बढ़िया होती है। तो इसका उदाहरण में आ जाएगा सहतूत हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। तो ये सहतूत, गुलाब, गन्ना और अंगूर, इनके अंदर हमेशा स्तंभ कर्तन की जाती है। दूसरा जो प्रकार है कर्तन का, या फिर जो दूसरा जो भाग लिया जाता है कर्तन के रूप में, वो लिया जाता है मूल, जड़ का टुकड़ा लिया जाता है। तो यदि हम कर्तन के रूप में मूल के टुकड़े को काम में लेते हैं या फिर मूल की कर्तन काम में लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं मूल कर्तन। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी आपका पौधा है, जैसे मैं बता दूं आपको, ये जो मूल कर्तन है ये होती है नींबू में, अमरूद में, नींबू हो गया,
अमरूद हो गया, सेब हो गया, सेब, इनमें क्या किया जाता है कि जो जड़ है उसका छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और उस टुकड़े को उधर स्थिति में, मतलब कि जो जड़ का जो मूलगोप वाला जो हिस्सा होता है, नीचे वाला जमीन में जाने वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा नीचे ही रहना चाहिए और ऊपर वाला ऊपर। तो जो मूल कर्तन है उसको उधर स्थिति में नम मृदा के अंदर हम इसे लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि ये जो जड़ थी, ये जो मूल है, यहां से क्या हो जाएगी, अपस्थानी जड़ें निकल जाएगी। इसके अलावा अपस्थानी कलिकाएं भी यहां से प्रस्फुटित हो जाएगी और यहां से जिस भी आपने पौधे की आपने जो मूल ली है उससे नया पौधा तैयार हो जाए। जैसे नींबू के अंदर, नींबू के आप जड़ लो, जड़ को आप ऐसे उधर स्थिति में आप मिट्टी में लगा दो, कुछ देर बाद क्या होगी, वहां से छोटी छोटी कलिकाएं निकल जाएगी, नींबू का नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कर्तन है, कर्तन मतलब कटिंग हो जाएगी। जिस भी कृत्रिम प्रवर्धन के लिए आप पादप के जिस कृत्रिम प्रवर्धन के लिए आप पादप के जिस भाग को आप काम ले रहे थे, स्तंभ ले रहे हो तो स्तंभ कर्तन हो गए, मूल ले रहे हो तो वो मूल कर्तन हो गई। ये सारा हो गया। ये स्तंभ कर्तन या उदाहरणी बात करो तो हम सहतूत में करते हैं, इसको गुलाब में करते हैं, और मूल कर्तन रूप में नींबू हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया।